नाज़िया जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके बाद से ओवैसी साहब ने एक पोस्ट किया और कहा कि योगी सरकार की तो कोशिश ही रही है कि मदरसों को बदनाम कर दिया जाए, गैर कानूनी कह दिया जाए। तभी तो 21,000 मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों को तनख्वाह तक नहीं देती है सरकार। 2022-23 में 1628 करोड़, 2022-23 तक 1628 करोड़ की तो तनख्वाह बकाया है। वो कह रहे हैं ये तो आपकी हार है, आप ही पीछे पड़े रहते हो कि गैर कानूनी बता दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए। नमस्कार विशाल जी, वेरी गुड इवनिंग मेरे को पैनलिस्ट को। अवैसी साहब तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि हमारे मुसलमान युवा बच्चे अगर इंजीनियर बैरिस्टर उनकी तरह बन जाएंगे तो उनके बगल में पार्लियामेंट में नहीं बैठ जाएंगे। फिर उनके मिचिल मीटिंग में औरंगजेब जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद कौन बोलेगा। अब आती है बात के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने बहुत गौर से पढ़ा, बहुत गौर से। मुझे तो इसमें हार नहीं बल्कि मेरी जीत दिखाई दे रही है। मुझे तो इतनी खूबसूरत जीत दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मदरसे को बाध्य होना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन तो अब बिल्कुल एकेडमिक के तरीके से देना पड़ेगा। क्लास 10 तक मुंशी और मौलवी बनते हैं, क्लास 12 तक आलिम बनते हैं, ग्रेजुएशन को कहा जाता है कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन को कहा जाता है फाजिल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से और हमारे संविधान के आर्टिकल्स के हिसाब से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बिल्कुल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ये तो मेरी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है ये तो। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25,000 मदरसे थे, जिसमें से 16,000 मदरसे वैध थे, बिल्कुल रिकॉग्नाइज थे, और उसमें से 8,000 जो मदरसे हैं वो अवैध हैं, जो सरकार उसको रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं करती है। वक्फ बोर्ड के तहत एक किया, ऊपर में अपना घर बनाया और नीचे में मदरसा बना दिया। 4 एम्बुलेंस और 8 गाड़ियां खड़ी कर दी भीख मांग करके फितरा ज़कात के नाम पर, और लग पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाने के लिए। अगर इसको ह्यूमैनिटी के अंदाज से देखा जाए या राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से विशाल जी देखा जाए, तो मुसलमान अम्मा अब्बा जान जो है वो क्या अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकते? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा सकते? क्या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नहीं पढ़ा सकते? अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, नहीं पढ़ा सकते? तो मुझे इस जजमेंट में विशाल जी मेरी जीत दिखाई दी है, मेरी तो हार मुझे कहीं से नहीं दिखाई दी है। मैं एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैं तो कह रही हूँ कि मेरे बच्चों को दीनी तालीम मिलनी चाहिए, सूम सलावात तहजीब और तमद्दन की वाबस्तगी होनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कहते रहते थे ना कि पता नहीं मदरसों की जमीन कहां से आ रही है, शिक्षक कहां से आ रहे हैं, बच्चों का रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, इनके पैसे का कोई सोर्स पता नहीं है, शिक्षा बोर्ड वाला जो करिकुलम है वो सिलेबस पता नहीं फॉलो होता है कि नहीं होता है। ये तो बीजेपी कहती थी ना। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के तकरीबन 21 या 22 मदरसे में मैंने विजिट किया था। 2022 नवंबर की मैं बात बता रही हूँ, जहां पर बच्चों से मैंने जो टेबल मैंने बोला कि पढ़ करके सुनाओ, ABCD मैंने पढ़ करके बोला सुनाने के लिए, उनको मैंने कुछ और भी ज्योग्राफी की सवाल पूछ लिए, वो नहीं बता पाए। लेकिन मदरसे के हिसाब से वो क्लास 8 के स्टूडेंट थे, और वो तस्वीरें मेरे सोशल मीडिया पर हैं भी, उसके सारे वीडियोस भी हैं। कुछ बच्चियां जो हैं वो 9 साल की 8 साल की मदरसे में थी, उनसे मैंने ABCD पूछा है, वो Z तक नहीं बता पाई। तो जिस हिसाब से मदरसे में जो सिर्फ दीनी दी जा रही है या अरबी की तालीमात दी जा रही है, तो ये पाकिस्तान या सऊदी अरबिया तो नहीं है। आप आलिम फाजिल मुंशी मौलवी बना करके कौन से कोर्ट में भेजेंगे, कौन से क्लिनिक में भेजेंगे, कौन से इंजीनियर डिपार्टमेंट में भेजेंगे, कौन सा MBA का डिग्री दे देंगे? तो यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही है कि हमारे मुसलमान बच्चों को क्वालिफिकेशन से वाबस्तगी होनी चाहिए। और मैं मुझसे रही हूँ कि मैं खुद 15 की माँ हूँ, जब मैं अपने बेटे को दीनी तालीम घर में दे सकती हूँ तो बाकी माएँ क्यों नहीं दे सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत जजमेंट दिया है, और इस हिसाब से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन मदरसे को बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है हाँ, कि जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है सिर्फ वही दे सकते हैं। ठीक है।